समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम ने वाराणसी में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना साधा। सपा के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार में भ्रष्टाचार का बोलबाला है, साथ ही देश में महंगाई ने भी अब लोगों की कमर तोड़कर रख दी है, जिसकी जिम्मेदार बीजेपी है। वाराणसी पहुंचे नरेश उत्तम ने कहा कि 2014 से 2017 तक इन 7 सालों में धार्मिक नगरी की दुर्दशा हो गई है। खाद्य, डीजल, पेट्रोल के साथ बिजली के दामों में भी इजाफा हुआ है। कोरोना के समय जब स्कूल बंद हैं, बच्चों की पढ़ाई भी नहीं हो पा रही है, उसके बावजूद फीस में काफ़ी वृद्धि हो गई है। गुंडा नियंत्रण विधेयक संशोधन लाने की क्या आवश्यकता है? जब ये सवाल सीएम योगी से पूछा गया तो वो इसका जवाब देने के लिए बचते हुए नजर आए। कि आखिर गुंडा नियंत्रण विधेयक संशोधन क्यों लाए? हमने कहा जब गुंडा एक्ट का दुरुपयोग होता है, भारतीय जनता पार्टी इसको गुंडा नियंत्रण विधेयक का राजनीतिक इस्तेमाल करती है, बेजा इस्तेमाल करती है। पहले गुंडा एक्ट पुलिस लगाती थी, इंस्पेक्टर साहब ने गुंडा एक्ट की फाइल बनाई, एसपी साहब ने अप्रूव कर दिया, जिलाधिकारी के यहाँ वो गुंडा एक्ट की फाइल गई, जिलाधिकारी महोदय ने गुण दोष के आधार पर या तो रिजेक्ट कर दिया या उसे अप्रूव कर दिया। लेकिन अब गुंडा नियंत्रण विधेयक संशोधन में जो नई व्यवस्था आई है, उस नई व्यवस्था में जिलाधिकारी का रोल नहीं होगा। जिलाधिकारी को न्याय डीएम कहा जाता है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। जब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास कोई पुलिस के द्वारा फाइल जाती है तो गुण दोष के आधार पर रिजेक्शन करता है या अप्रूव करता है। लेकिन व्यवस्था में परिवर्तन कर रही है सरकार, आखिर ये क्यों कर रही है? अगर आपके खिलाफ पत्रकार कोई बात आपके खिलाफ नहीं, जनता की बात सही लिख देंगे तो उन पर गुंडा एक्ट लग जाएगा। देखिए, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री अखिलेश यादव जी ने आपके चैनलों के माध्यम से, मीडिया अखबार के माध्यम से बराबर कहा है कि बड़ी पार्टियों से गठबंधन करना हमारा साझा अनुभव सही नहीं है। हम छोटे छोटे दलों को एडजस्ट करेंगे। ओम प्रकाश राजभर जी ने भी कल यहाँ पर बयान दिया था कि वो समाजवादी पार्टी के साथ जाना चाहते हैं। क्या आप लोग स्वागत करेंगे उनका? जो समाजवादी पार्टी के नेता माननीय अखिलेश यादव जी को अपना नेता मानेगा, जो उनके सिद्धांत विचारों पर चलना चाहेगा, हम उनका स्वागत करेंगे। राजभर जी के बारे में क्या ख्याल है? लेकिन भागीदारी संकल्प मोर्चा कहना है कि अगर उनकी सरकार बनती है तो 5 साल में 5 मुख्यमंत्री और 20 डिप्टी सीएम बनेंगे, तो क्या इस मुद्दे को लेकर भी तैयार रहेंगे आप लोग? मुझे कोई जानकारी नहीं। उनका जो तेवर है सरकार में रह के भी उन्होंने तेवर दिखाया, तो क्या आपसे बात करना चाहेंगे तो आप लोग समझ लेंगे उनको? वो जहाँ भी बात करना चाहते हैं उनकी बात हो जाती है। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव से 2 साल तक बात नहीं हुई, लेकिन अब सीएम के रूप में उन्हीं को देखा जा रहा है। प्रदेशवासी भी चाह रहे हैं और वो अभी चाह रहे हैं कि सीएम अखिलेश यादव ही बने। तो मैंने तो कह दिया ना कि जो भी माननीय अखिलेश यादव जी को नेता मानेगा और माननीय अखिलेश यादव जी की नीतियों, विचारधारा, कार्यक्रमों को मानेगा, उनमें अगर कोई छूटा कार्यक्रम या विचारधारा होगी उसको माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अंगीकार करेंगे और छोटे जिलों को एडजस्ट करेंगे। प्रदेश में विधानसभा चुनाव 2022 से पहले सुभाषपा के अध्यक्ष ओपी राजभर की पार्टी से गठबंधन करने के सवाल पर नरेश उत्तम ने कहा, जो अखिलेश यादव को नेता मानेगा उसे समाजवादी पार्टी साथ लेगी। बड़ी पार्टियों की जगह छोटी पार्टियों के साथ सपा चुनाव लड़ेगी। ओम प्रकाश राजभर जब भी बात करना चाहें वो कर सकते हैं। वाराणसी से माई भारत के लिए काशीनाथ शुक्ला की रिपोर्ट।